एक दिन गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य एक मठ में एकत्र हुए। वे सत्य और वास्तविकता की प्रकृति पर बहस कर रहे थे। प्रत्येक शिष्य की अपनी अलग राय थी और कोई भी दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ का मानना था कि संसार स्थायी है, जबकि अन्य इसे परिवर्तनशील मानते थे। कुछ ने कहा कि आत्मा शरीर से परे अस्तित्व में रहती है, जबकि अन्य ने इसे पूरी तरह नकार दिया। बुद्ध ने उनके बढ़ते मतभेद को देखा और उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों को धारणा और दृष्टिकोण की प्रकृति सिखाने का निश्चय किया। उसने 6 अंधे व्यक्तियों को अपने महल में बुलाया। उनको बोला गया कि आप सबको एक प्राणी को स्पर्श करने दिया जाएगा। आप सबको यह बताना है कि आपने जिस प्राणी को स्पर्श किया वह आखिर में है क्या, आप क्या महसूस करते हैं। पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी की चौड़ी पीठ को छुआ और कहा, यह प्राणी एक मजबूत दीवार की तरह है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा और कहा, नहीं, यह तो एक मोटे लचीले सांप की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी के दांत को महसूस किया और कहा, तुम दोनों गलत हो, यह प्राणी एक नुकीले भाले की तरह है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पैर को छूकर कहा, बिल्कुल नहीं, यह तो एक विशाल पेड़ के तने जैसा है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़कर हंसते हुए कहा, तुम सब गलत हो, यह प्राणी एक बड़े पंखे की तरह है। छठे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़कर कहा, तुम सब मूर्ख हो, यह प्राणी तो एक रस्सी जैसा है। अंधे व्यक्ति आपस में बहस करने लगे, प्रत्येक इस विश्वास के साथ कि उसकी अनुभूति ही अंतिम सत्य है। राजा जो उन्हें देख रहा था उन्हें शांत करते हुए बोला, तुम सभी अपनी अपनी जगह सही हो, फिर भी तुम में से कोई भी संपूर्ण सत्य को नहीं देख रहा है। यह प्राणी इन सभी चीजों का सम्मिलित रूप है, जिसे हम हाथी कहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यही तब होता है जब लोग केवल एक दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं। प्रत्येक अंधे व्यक्ति ने सत्य का एक अंश अनुभव किया, लेकिन उनकी समझ अधूरी थी। इसी तरह तुम सभी अपने विचारों में अटके हुए हो। जब तक तुम दूसरों को सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक तुम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते। शिष्यों ने अपनी गलती को महसूस किया और सिर झुका लिया। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल एक दृष्टिकोण से नहीं आता, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने से प्राप्त होता है। सत्य बहुत विशाल है और प्रत्येक व्यक्ति केवल उसका एक अंश देखता है। बिना दूसरों को समझे बहस करना अज्ञानता को जन्म देता है। सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों को सुनने, सीखने और उनके विचारों को अपनाने से प्राप्त होती है। बुद्ध के शिष्य अब विनम्र और जागरूक, अपने अहंकार को त्यागने और धैर्य एवं नम्रता के साथ ज्ञान की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। उस दिन के बाद से उन्होंने खुले मन से चर्चा करना और सत्य को व्यापक दृष्टि से समझना शुरू किया।